गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के जीव विज्ञान का चैप्टर दिमाग के बारे में। दिमाग के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दिमाग किसका भाग है, ठीक है। यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब कभी कभी कोई व्यक्ति नर्वस आ जाता है कुछ अचानक कुछ होने पर, तो वह हर अंश जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। सिस्टम जो होता है एक सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम कई प्रकार का होता है। यहाँ पर आपको पढ़ना है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, यानी कि वह हर ऑर्गन्स जो पूरा आपको शरीर को नियंत्रित करता है, वह हर अंग जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है वो कहलाता है आपका सिस्टम, नर्वस सिस्टम। मतलब कि जितने भी शरीर में अंग हैं, वो जितने भी अंग हैं जो आपको शरीर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो सभी के सभी कहलाता है आपका नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया। कोई पूछेगा कि नर्वस सिस्टम क्या है, तो वह हर अंग जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है वो सभी के सभी कहलाता है नर्वस सिस्टम। यानी कि एक ग्रुप होता है पूरा अंग का। अब रहा कि कौन सा अंग, तो क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। वो सभी अंग जो नियंत्रित करते हैं पूरे बॉडी को, सभी के सभी कहलाते हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और समझिएगा कि तंत्रिका तंत्र के कितने भागों में बांटा गया है। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अभी हम लोग को पढ़ना है कौन सा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको 2 भाग में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क यानी कि ये माथा, और मेरुरज्जु मतलब कि रीढ़ का हड्डी, ठीक है। ये आपका हो गया 2 भाग में बांटा गया। कौन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब हम पढ़ेंगे दिमाग के बारे में, मानव मस्तिष्क क्या है। तो सबसे पहले कि मानव मस्तिष्क के जो अध्ययन होता है, इसके बारे में जो स्टडी करता है उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी कि दिमाग का जो अध्ययन करेगा उसे क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी। उसके बारे में जो अध्ययन करेगा। दूसरा कि दिमाग का जो बाहर से जो खोपड़ी होता है, ये हड्डी, मान लीजिए कि ये दिमाग है, तो दिमाग ऐसा थोड़ा रहता है, मान लेते हैं कि ये दिमाग है, ठीक है। तो दिमाग का जो बाहर का जो हड्डी है ना, ये वाला बाहर का हड्डी, ये कहलाता है आपका क्रेनियम, या वो क्या कहलाता है, क्रेनियम, ठीक है। जो दिमाग का जो बाहर से जो हड्डी है, खोपड़ी वाला, ये सब खोपड़ी, ये सब क्या कहलाता है, क्रेनियम। ये जो होता है वो 8 हड्डी से मिलकर बना होता है। 8 हड्डी से मिलकर एक क्रेनियम बना होता है। इसके अंदर एक और भाग लेयर होता है जो दिमाग को रक्षा करता है, ठीक है। उसको कहते हैं मेनिनजॉइट। वो क्या होता है, मेनिनजॉइट होता है, उसे कहते हैं देखिए यहाँ पर 8 नहीं रहा, हम इधर ले लेते हैं। दूसरा क्या होता है, मेनिनजॉइट। क्रेनियम के अंदर का एक और परत होता है जिसे कहते हैं मेनिनजॉइट। कभी कभी किसी व्यक्ति का अधिक चोट लग जाता है तो क्रेनियम तो फूटता ही है, उसके अंदर भी चोट लग जाता है, तो यानी कि मेनिनजॉइट में जब चोट लग जाता है तो उसको एक बीमारी हो जाता है जिसे कहते हैं मेनिनजॉइटिस। मेनिनजॉइटिस। जब आपको बीमारी के बारे में बताएंगे तो आपको बताया जाएगा कि हर एक बीमारी का लक्षण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अभी फ़िलहाल समझिए कि कैसे क्या होता है। दिमाग के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि दिमाग का जो बाहर से जो हड्डी होता है, ये खोपड़ी, इसको खोपड़ी कहते हैं, कपार, इसको क्रेनियम का बना होता है।
ये 8 हड्डी से मिलकर बना होता है। इसके अंदर से एक और होता है परत लेयर जो दिमाग को रक्षा करता है, वो होता है मेनिंजोइट। मेनिंजोइट में जब अधिक चोट लग जाता है कस के तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होता है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, ये समझ गए। उसके बाद है कि दिमाग का वजन, तो दिमाग का वजन अब देखना पड़ता है कि किसका वजन कर रहे हैं। ठीक है, वो वजन यदि वयस्क पुरुष है, कोई जवान है, तो उसमें आपको रहेगा 1400 से लेकर के 1500 के बीच में लगभग रहता है। 1400 से लेकर के 1500 के बीच में, क्या किलो की ग्राम, ग्राम में। इतना किलो का दिमाग तो माथा खराब हो जाएगा। यानी कि किस में रहेगा, मेल में रहेगा, किस में, मेल में। और ये फीमेल में कितना हो जाता है, तो उससे हल्का सा कम होता है फीमेल हल्का सा कम होता है। यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 1350 से लेकर 1450 के बीच में लगभग इसका ग्राम में, 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम के बीच में फीमेल का माइंड का वजन होता है। ठीक है, और छोटा बच्चा में यानी कि चाइल्ड में कितना होता है, तो चाइल्ड में आपको 400 से लगभग 500 ग्राम के बीच में आपका दिमाग का वजन होता है। यानी कि यहाँ से आप कैसे कितना चीज़ सीखें, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव मस्तिष्क, ये किसका भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके भाग हैं, तंत्रिका तंत्र के। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो वो जितने भी अंग हैं जो शरीर को कंट्रोल करने में भाग लेते हैं, सभी के सभी कहलाते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके बाद होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके बाद क्या होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला में होता है मस्तिष्क, दूसरा में होता है न्यूरोज्यू यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब रहा कि मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। अब जो दिमाग होता है, ये खोपड़िया के ऊपर जो भाग होता है हड्डी का, इसको कहते हैं क्रेनियम। ये 8 हड्डी से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक और लेयर होता है जो दिमाग को रक्षा करता है, वो होता है मेनिंजोइट का बना होता है। मेनिंजोइट में जब चोट लगता है तो एक बीमारी होती है, इसे क्या कहते हैं, मेनिंजोइटिस। ये क्या है, बीमारी है, ये क्या है, बीमारी। अब इसका वजन कितना होता है, तो वजन होता है 1400 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम के बीच में। इसको किलो में कैसे बदलिएगा, तो 1400 को 1000 से डिवाइड करिएगा तो 1.4 kg से लेकर 1.5 kg तक पुरुष का दिमाग का वजन होता है। यानी कि लगभग 1.5 किलो दिमाग वजन होता है किसका, पुरुष का। और महिलाओं का उससे हल्का सा कम 50-100 ग्राम कम होता है। यानी कि 1.3 से लेकर लगभग 450 ग्राम तक। ठीक है, छोटा बच्चा में 400 ग्राम से 500 ग्राम, लगभग आधा किलो का माइंड होता है छोटा बच्चा में। ठीक है, इसमें से आपके बिहार के थे वशिष्ठ नारायण, उनका दिमाग का वजन कुछ ज़्यादा था, उनको वहाँ जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा, वशिष्ठ नारायण। चलिए हम समझते हैं यहाँ पर मस्तिष्क के बारे में। इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं दिमाग के कितने भागों में बांटा गया है, दिमाग के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, दिमाग के कितने भागों में बांटा गया है, तो जो दिमाग है मस्तिष्क इसको 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, ठीक है, इसको माथा कह सकते हैं, है ना। मस्तिष्क इसके 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे वाला दिमाग। ठीक है, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को हम लोग पर मस्तिष्क भी कहते हैं, इसको सभी लोग पर मस्तिष्क भी से कहते हैं। पर मस्तिष्क आगे वाला चीज़ को, ये आगे होता है इधर। देखिए दिमाग जब भी रहेगा मतलब साइड से रहता है, ठीक ना, इधर साइड से रहता है। अभी पता नहीं तो डॉक्टर बताएगा किधर रहता है, समझिएगा। अग्र मस्तिष्क यानी कि पर मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के भी कुछ भागों में बांटा गया, मध्य मस्तिष्क के भी बांटा गया और पश्च का भी बांटा गया। सबसे पहले कि मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब समझते हैं कि अग्र मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए। इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। जब भी आप मेरा वीडियो देखें या किसी का भी वीडियो देखें या यूट्यूब पे कोई भी टीचर से पढ़ते हैं, तो जब भी आपको पढ़ाई लिखाई की बात हो ना, तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए। जो भी आपको लगे इम्पोर्टेंट है उसको आप सब सुना नोट कर लीजिए, तो आपको बेहतर अच्छा रहेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। समझ गए। चलिए समझते हैं आगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क के
3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, इसको 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला होता है आपका सेरिब्रम, ठीक है। एक इसका काम क्या है? तो याद करने की शक्ति को बढ़ाता है, याद करने की शक्ति को बढ़ाता है, याद करने की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये होता है जो आपको आंतरिक चीज़ों को बताता है। आंतरिक मतलब कि शरीर के अंदर में क्या घटना हो रहा है उसके बारे में बताएगा। आंतरिक कैसे लिखा था जी? आंतरिक, चलिए समझिएगा, आंतरिक सेट नहीं कर रहा, चलिए आंतरिक कारणों को बताता है। मैंने कुछ लक्षण होगा शरीर के अंदर, भूख लग गया, प्यास लग गया, ठीक ना, तो कौन बताएगा? आंतरिक कारण को बताता है, ठीक है। तीसरा आपका होता है थैलेमस, ठीक है। ये क्या होगा? बाहरी चीज़ को बताएगा, शरीर के बाहरी कारण को बताएगा, ठीक है। दिमाग को सोचना देगा, समझेगा इस सब के बारे में। सबसे पहले कि मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क यहाँ पर पहला जो है इसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है? तो याद करने की शक्ति को बढ़ाता है। किसी व्यक्ति का बहुत जल्दी कुछ याद हो जाता है, किसी को याद नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि इसका सेरिब्रम कितना मजबूत है। सेरिब्रम मजबूत करने का एक ही तरीका है कि आप डेली उस चीज़ को पढ़िए, या तो कम से कम आपको 11 दिन में पढ़ लेना है। कुछ लोग बोलते हैं कि 21 दिन, तो 21 दिन में उसे पढ़ना चाहिए जो बहुत अच्छा उसके पास सेरिब्रम है। जिसका सेरिब्रम हल्का कमज़ोर है तो वो 7 दिन या 11 दिन, कम से कम 11 दिन में जो कुछ आपको याद हो चुका है पढ़ाई लिखाई से संबंधित उसको फिर जाकर पढ़ लीजिए 11वां दिन। और बेहतर चाहते हैं रिजल्ट तो आपको 7 दिन में, हर एक सप्ताह में आपको एक बार पढ़ लेना है कोई भी चीज़ को, तब आपका वो चीज़ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा, यानी कि तब आपका सेरिब्रम अच्छा रहेगा। दूसरा हाइपोथैलेमस, जैसे किसी व्यक्ति का प्यास लग गया, भूख लग गया, पेट दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, ये सब कौन देता है सिग्नल, ठीक है, सूचना कौन देगा? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। उसका क्या था? थैलेमस। किसी व्यक्ति को कोई आया था मार दिया, बहुत उसको चोट लगा, कोई चुट्टी काट लिया, आपको गर्मी लग रहा है, देह जल रहा है, ठंडा लग रहा है, ये सब कौन बताता है? थैलेमस। यानी कि सेरिब्रम का काम क्या है? याद करने की शक्ति को बढ़ाना, और हाइपोथैलेमस का काम क्या है? आंतरिक कारण को बताना, यानी कि पेट दर्द, माथा दर्द, ना भूख प्यास, ये सब चीज़। उसके बाद थैलेमस क्या होता है? बाहरी कारण को बताता है, यानी कि आपको सर्दी, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको आया लाठी से मार दिया, आपको चोट लग गया तो दर्द कर रहा है, तो कौन बताएगा? आपको थैलेमस बताता है। धूप आ गया, बहुत सब शरीर जल रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। आपका पानी पड़ रहा है, जैसा भीग गए हैं और ठंडा महसूस हो रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस अंदर के, और सेरिब्रम याद करने की शक्ति को बढ़ाता है। लगभग दिमाग का सबसे बड़ा भाग यही होता है सेरिब्रम, लगभग 70-71%, 70 से 71% शायद यही रहता है। इसके बाद दूसरा भाग आता है सेरिबेलम, जो आपको कल मिलेगा पढ़ने के लिए। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे कि और बेहतर कॉन्सेप्ट दें ताकि आपको और अच्छा लगे समझने में, ठीक है। थैंक यू।